हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 4 लेने वाले M1 का फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों ऑलरेडी हमने 9th में ये पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। और बहुत सिंपल है दोस्तों, ये चैप्टर भी अगर आप जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में बने रहेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत हम सिस्टमैटिक इसको करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों ऑलरेडी हमने इसका डेफिनेशन 9th में पढ़ चुके हैं। यानी कि कोई भी सेविंग्स हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, ध्यान से इसको इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि सेविंग्स इज यूज टू मेक फॉर केयरफुली फॉर कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मेन पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, हमको प्रोटेक्शन करना होता है ग्रोथ ऑफ वेल्थ के लिए। ओके और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पता है, बहुत सारे प्रेडिक्टेबल और नॉन प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग इसके लिए हम करते हैं ताकि वो इंसिडेंट से, वो प्रोविजन से हमको बचा जाए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी है दोस्तों। ये यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में, देख लेते हैं दोस्तों ये भी क्या है एग्जैक्टली। ओके नहीं तो मैं मेन पॉइंट्स ले लेता हूँ दोस्तों। जीएसटी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना, जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फुल फॉर्म है ये। ओके तो और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय। तो ये सब जितने भी टैक्सेस है ये सब पहले थे दोस्तों, अब ये पूरे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बन गया है जीएसटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल दिस टैक्सेस आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी एंड दैट इज वाई जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, यानी कि वन मार्केट। ओके दोस्तों, तो जीएसटी पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट है। जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये सब एमसीक्यूज के पॉइंट है और ये एग्जाम से पूछते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हमने अच्छे से देख लिए इसको, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर CGST and SGST are the two components of GST. Okay, CGST is the central goods and service tax which is to be paid to the central government. CGST हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करना होता है, whereas SGST is स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज़ टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। और SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं जिसको, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके नाउ जीएसटी इज मैंडेटरी फॉर द डीलर whose annual turnover in the previous financial year exceeds rupees 20 lakhs। तो जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों जिसका 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर का होता है। यू नो दैट पैन हैज़ 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिकल्स, पैन के 10 अल्फा न्यूमरिकल्स होते हैं, यानी कि नंबर्स भी होते हैं उसमें और न्यूमरिक भी होते हैं। ओके सिमिलरली जीएसटी हैज़ 15 अल्फा न्यूमरिकल्स। तो जीएसटी में 15 अल्फा न्यूमरिकल्स होते हैं दोस्तों, ये याद रखना है। और पैन कार्ड में 10 डिजिट्स होते हैं अल्फा न्यूमरिकल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है अपने को। यहाँ पर जीएसटी नंबर है 10 डिजिट, पैन नंबर है यहाँ से यहाँ तक 10 डिजिट है, और ये फर्स्ट जो 2 डिजिट है ये स्टेट कोड है। जैसे अपना महाराष्ट्र है तो सबका एक अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट कोड होता है दोस्तों। ओके तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया दोस्तों, इसको देख लेंगे हम अच्छे से। देर इज़ द वर्ड HSN कोड इन द टैक्स इनवॉइस। अब आप टैक्स इनवॉइस देखेंगे तो वहाँ पर एक HSN कोड होता है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हम तो यहाँ पर उसका कोई कोड होता है। अब HSN का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे HSN का फुल फॉर्म, तो HSN इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके यानी कि कोई भी गुड्स को टैक्स इनवॉइस के अंदर ओके सबके एक पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन कोड है, वो कोड से हम उस गुड्स को, उस चीज़ को हम पहचानते हैं। ओके अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये अपने को फिलअप करना है, एक एक्टिविटी के जैसा है दोस्तों ये, तो इसको हमको फिलअप करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर CGST मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो CGST एट द रेट ऑफ 2.5%। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ 1 kg ऑफ पेड़ा इज़ 400, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम ऑफ पेड़ा इज़ 200। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर अपने को निकालना है, यहाँ पर CGST एट द रेट ऑफ 2.5% इज़ रुपीज़ कितना हो रहा है दोस्तों, ये 500 का 5 रुपीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 रुपीज़, एंड SGST उसका आधा होता है, तो 5 रुपीज़ का आधा कितना होता है दोस्तों, 2.5 रुपीज़, यानी कि 2.5%। ओके यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ GST ऑन पेड़ा इज 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5%, एंड हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ GST इज 10 रुपीज़।
तो जीएसटी टोटल कितना है यहाँ पर 10 रुपीज़ है। नाउ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन चॉकलेट इज, अब रेट ऑफ जीएसटी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 28% दिया हुआ दोस्तों। ओके, जीएसटी अगर हम यहाँ टेबल पे देखेंगे इस तरफ 28% है दोस्तों इसका, ये 28% है दोस्तों यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप पेज नंबर 84 पे 28% है दोस्तों चॉकलेट्स का, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी, तो द रेट ऑफ जीएसटी ऑन चॉकलेट इज 28%, तो हम यहाँ लिखेंगे 28%, एंड हेंस द टोटल जीएसटी इज रुपीज़। ओके दोस्तों, अब 28% टोटल जीएसटी कितना होता है, ये हम लिख देंगे यहाँ पर रुपीज़ में 500 के ऊपर 22.40। ओके, नाउ रेट ऑफ जीएसटी ऑन आइसक्रीम इज 18% है दोस्तों, पीछे वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18%, एंड द टोटल कॉस्ट ऑन आइसक्रीम इज रुपीज़। नाउ 18% निकालेंगे हम लोग। ओके, टोटल 500 ग्राम्स के ऊपर 400 रुपीज़ पे 236। ओके, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ऑन बटर सीजीएसटी रेट इज़, यहाँ पर टेबल में दिया हुआ दोस्तों 82 पेज नंबर पे। ऑन बटर सीजीएसटी रेट इज़ 6% है दोस्तों वो, एंड एसजीएसटी इज़ ऑल्सो 6%, दोनों का 6% है। सो जीएसटी रेट इज़ 6 + 6, दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों, ये तो ये 12% यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई दोस्तों। तब यहाँ पर ये टेबल में अपने को फिलअप करना है, तो इस तरह से ये टेबल भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है। तो इस तरह से कुछ वैल्यू दी गई यहाँ पर टैक्स इनवॉइस में, ये वैल्यू भर के ओके इसको भी हम आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर देखो एक 84 पेज नंबर पे यहाँ पर सर्विसेज दिए हुए जो क्लासीफाइड है यहाँ पर स्पेशल कोड के अंदर भी। ओके, तो यहाँ पर ये भी अपने को अच्छे से देख लेना दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये भी बहुत इजी है इसको समझना। और यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, द रेट एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एट टाइम टू टाइम वाइल राइटिंग दिस चैप्टर। ओके, तो टाइम टू टाइम जीएसटी एज पर द गवर्नमेंट ये चेंज होते रहते हैं। ओके, और यहाँ पर एक्टिविटी और 1 और 2 है, ये अपने हिसाब से अपने को यहाँ पर नेम्स लेके इनका रेट ऑफ जीएसटी और रेट ऑफ सीजीएसटी यहाँ पर निकाल के इस तरह से उसको हम फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने पढ़े, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ हम पॉइंट्स टू रिमेंबर हम देख लेते हैं जो जो हमने पढ़े अभी। ओके, तो यहाँ पर हम अलग से एक नोट्स के अंदर हम लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे, तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, तो अपने को अच्छे से समझ में भी आएगा कि अपने क्या नोट्स बनाए थे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म जो हमने पहले पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हम प्रैक्टिस सेट 4.1 के लिए हम लिख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो हमने अभी पढ़ चुके दोस्तों जीएसटी कब अप्लाई हुआ था, कब लागू हुआ था, पेज नंबर 81 पे है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जीएसटी, ओके, जीएसटी इज इन इफेक्ट, अच्छे से लिख के पढ़ेंगे हम दोस्तों तो हमें समझ में भी आएगा हम क्या कर रहे हैं। फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों ये याद रखना अपने को पॉइंट्स, क्योंकि ये हमें एमसीक्यूज में काम आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि पता है आपको जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे और स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग भी थे, तो अब वो टैक्सेस नहीं रहे, जैसे कि वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे दोस्तों। तो अब जीएसटी क्या हो गया, सब्सिम्ड हो गया अंडर जीएसटी, इसलिए जीएसटी को 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके, ऑल द टैक्सेस आर सब्सिम्ड, मर्ज हो गए ये सब, आर सब्सिम्ड अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी। दैट इज वाई, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वाई जीएसटी इज 1 नेशन 1 टैक्स
और वन मार्केट बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी है ये भी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 में जैसे कि अभी हमने पढ़े थे कि पेज नंबर 82 पे देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ CGST, तो हम भी यहाँ पर लिख सकते हैं देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ, ओके, टू कंपोनेंट्स ऑफ, इस तरह से लिख देंगे इसको, टू कंपोनेंट्स ऑफ GST। तो GST के दो कंपोनेंट दोस्तों, एक है अपना CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है SGST जिसको अपने को स्टेट को पे करना होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 5th वाले पॉइंट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर अपने को लिखना है तो CGST, ओके, अच्छे से हम इसको बनाएंगे नोट्स ताकि आप लोग भी लिखिए नोट्स को अच्छे से। नाउ CGST इज़ टू बी पेड, किसको पे करना होता है अपने को, ये CG इज़ टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट को हमको पे करना होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सिमिलरली लाइकवाइज SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों अपने को पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है ये। ओके, और क्या पढ़े थे हमने, GSTIN। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों GSTIN क्या है, ये डीलर्स का आइडेंटिफिकेशन कोड होता है ये। ओके, तो GST मैंडेटरी होता है जिसकी प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा होती है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं GSTIN एज, लिख सकते हैं हम लोग 15 अल्फा न्यूमरिकल्स। ओके, 15 अल्फा न्यूमरल्स यानी कि न्यूमरिकल कोड है वो होते हैं उसके पास में। ओके, और पैन कार्ड में यानी कि पैन में है ना परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, परमानेंट अकाउंट नंबर हैज़ 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिकल नंबर्स। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 डिजिट अल्फा न्यूमरल्स। ओके दोस्तों, तो GST पे 15 होते हैं और पैन कार्ड में 10 अल्फा न्यूमरल्स होते हैं कोड। ये तो ये हमने को याद रखना है बेटा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो इस तरह से फिर हमने HSN के बारे में भी पढ़े थे दोस्तों। HSN क्या है, तो HSN इज़, क्या है ये HSN, हार्मोनाइज्ड, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से HARE, हार्मोनाइज्ड, ओके, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि हर गुड्स को एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन दिया गया है ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, इस तरह से इसको लिख देंगे हम लोग। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अब ये HSN है क्या है, ऑल गुड्स आर टू बी क्लासिफाइड बाय गिविंग न्यूमेरिकल कोड, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं HSN इज अ न्यूमेरिकल कोड, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल कोड है, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड है ये, न्यूमेरिकल कोड गिवन टू ऑल गुड्स, सब गुड्स को दिया गया है ताकि वो कोड से हम पहचान सके कि ये गुड्स क्या है ये। ठीक है, और कहाँ लिखना होता है इसको HSN को अपने को, इट इज़ टू बी कोटेड इन द टैक्स इनवॉइस। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ टू बी कोटेड, है ना, यहाँ पर लिखना होता है अपने को किसमें, टैक्स इनवॉइस में। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ टू बी कोटेड इन द टैक्स इनवॉइस, किसको, HSN को। ओके दोस्तों, तो ये 10 पॉइंट हो गए। और भी लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों इसके अंदर, अगर हमको लिखना है तो टैक्सेबल वैल्यू कहाँ कैलकुलेट की जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू होती क्या है ये। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू इज़ द वैल्यू किसकी होती है, ये प्रोडक्ट की होती है, इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, ऑन विच GST इज कैलकुलेटेड, लेविड और कैलकुलेटेड। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से ये कैलकुलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों ये। अब टैक्सेबल वैल्यू और अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू हो गए, तो हम इसमें एक और वैल्यू भी होती है दोस्तों, टोटल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं दोस्तों। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे अपने पॉइंट नंबर 13 में।
ओके दोस्तों, तो इस तरह से मैं पॉइंट नंबर 13 यहाँ से शुरू करता हूँ। तो जितने भी पॉइंट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप इसको लिख के रखिए, आपको बहुत काम आएंगे ये। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। टोटल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू क्या है? ये इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ये वैल्यू होती है प्रोडक्ट की जिसके अंदर जीएसटी भी होता है दोस्तों। तो हम लोग लिख देंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये सब इंफॉर्मेशन है दोस्तों, 13 पॉइंट्स है जो अपने को फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए अच्छे से समझना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। आपको यकीनी तौर पर बोलता हूँ दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ज़ोया मैथ्स एकेडमी के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो देखते रहिए दोस्तों, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और देखते रहना ज़ोया मैथ्स एकेडमी। ओके, सो बाय फॉर नाउ। जल्द से जल्द हम नए वीडियो के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे आपके लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।